आप दुआ करिए कि रामपुर के एमपी आजम खान को अल्लाह रिहा करवा दे, उनकी मुश्किलों में आसानी पैदा हो। मुसलमानों के वोट होना, संभल के मुसलमानों का वोट होना, तुर्कों का वोट होना, मगर जब नाइंसाफी होगी तो साथ नहीं ठहरेंगे बल्कि दबाव डालेंगे। ये कौन सी सियासत है समाजवादी? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ऑफ द रिकॉर्ड में आज बात दो मुस्लिम नेताओं की, जिनमें आपस में कुछ कॉमन भी है और बहुत कुछ अनकॉमन भी है। लेकिन आज मैं इसीलिए इन दोनों चेहरों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक ने दूसरे के दर्द को साझा किया। वैसे तो पिछले कई सालों से दोनों के रिश्ते खट्टे ही रहे हैं, कभी मीठे नहीं हुए। लेकिन जब एक ने दूसरे के लिए तारीफ की, दूसरे के लिए दुआ मांगी, तो फिर सवाल तो बनता है कि आखिर इस दर्द की दवा दूसरा क्यों बता रहा है। एक का ताल्लुक हैदराबाद से है, ए से असदुद्दीन ओवैसी और ए से आजम खान, यानी समाजवादी पार्टी के किंग खान जिनको कहा जाता है। आजम खान जो पिछले साल भर से जेल में, एक दौर था मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। कभी मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं, और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव के साथ हो गए। ये अमर सिंह की चाणक्य नीति थी और तब आजम खान ने मुलायम सिंह का साथ छोड़ दिया। और जब वापस आए तो मुझे याद है एटा में एक सभा थी, आजम खान और मुलायम सिंह यादव साथ साथ थे और आजम खान मुलायम सिंह यादव के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर रोने लगे थे। और उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी सियासत सिर्फ मुलायम सिंह यादव तक ही है। और जिसकी सियासत सिर्फ मुलायम सिंह यादव तक ही है वो पिछले साल भर से जेल में है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो कभी राज्यसभा सांसद थी, उन पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटा अब्दुल्ला उनका एक समाजवादी पार्टी का विधायक है, था कह सकते हैं, क्योंकि कानूनी पचड़े में उसकी विधायकी भी चली गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM के नेता हैं, यूपी चुनाव में मगजमारी कर रहे हैं। बंगाल में उनकी खिचड़ी नहीं पकी, उससे पहले बिहार में खिचड़ी बहुत अच्छे से पकी थी। अब उनको लग रहा है कि यूपी में मौका ही मौका है, तो उन्होंने एक चौका लगाया। चौका क्या, मैं इसे छक्का कहता हूँ, सुपर सिक्सर। और ये तब हुआ जब हैदराबाद में मुहर्रम के दौरान उन्होंने भाषण देते हुए कहा, दुआ मांगी कि जो आजम खान जेल में हैं उनके लिए आप सब दुआ करो ताकि उनकी मुश्किलें आसान हो जाए। क्या कहा ओवैसी साहब ने, पहले उसको सुन लीजिए। आप दुआ करिए कि रामपुर के एमपी आजम खान को अल्लाह रिहा करवा दे, उनकी मुश्किलों में आसानी पैदा हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम मिटो, तुम मिट जाओगे। याद रखो, जुल्म एक काला निशान है और काला निशान मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत और इंसाफ एक नेक चीज है, एक अलामत है। और याद रखो मुसलमानों, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जो कटने तैयार हैं, जो कटने तैयार हैं वो बचेंगे, जो कुर्बानी देने तैयार हैं वो जिंदा रहेंगे। हम कटने तैयार हैं तो जिंदा रहेंगे, हम कुर्बानी देने तैयार हैं तो इज्जत मिलेगी। हम यहां पर किसी के डराने से, किसी के बकवास करने से डरने वाले नहीं। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो सालों तक आजम खान को पानी पी पी कर कोसते रहे। चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, जिस दंगे की वजह से समाजवादी पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती गई। वहां से पूरी यूपी की राजनीति बदल गई मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद। उस दंगों को लेकर और फिर दादरी में एक अखलाक नाम के व्यक्ति को जिस तरीके से लिंच करके मार दिया गया था, इन दोनों घटनाओं को लेकर तब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। आजम खान सरकार में और पार्टी में दोनों ही जगह नंबर 2 की हैसियत रखते थे। और तब ओवैसी ने आजम साहब के लिए क्या क्या न कहा कि ये कैसे आजम साहब हैं, ये तो भगोड़े हैं, इनको मुसलमानों की रत्ती भर फिक्र नहीं, इनको फिक्र सिर्फ अपने और अपने परिवार की है। जब उन्होंने UN से इंटरवेंशन की मांग की थी, उन्होंने तो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान आजम के रोल की जांच की भी मांग की थी। उन्होंने ये तक कह दिया था ओवैसी साहब ने कि आजम खान जो हैं
वो लखनऊ में बैठे रहे, सब तमाशा देखते रहे, या मुजफ्फरनगर में कत्लेआम होता रहा मुसलमानों का और उन्होंने उफ तक नहीं की, और मुजफ्फरनगर जाकर लोगों का हालचाल भी नहीं लिया, उनके दुख दर्द के बारे में पूछा तक नहीं। लेकिन अब जब तकलीफ में है, दर्द में है आज़म खान, तो उनका दर्द साझा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये दर्द भी थोड़ा थोड़ा ही नहीं, पूरा का पूरा चुनावी है। अब सोचिए ना, आज़म खान जेल में है, उनका परिवार मुश्किल में है, तो कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को दर्द होता है, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को तकलीफ हो रही है। सब एक तरीके से ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं कि कहीं न कहीं आज़म और अखिलेश के बीच में कोई दरार तो नहीं है, कोई तकरार तो नहीं है, और इस बात को हवा दी जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं निशाने पर अखिलेश यादव ही हैं, और ओवैसी साहब के निशाने पर अखिलेश होंगे ही, क्योंकि ऐसा है कि पिछले कई दशकों से यूपी की राजनीति में देखें तो मुसलमानों की पहली पसंद तो समाजवादी पार्टी ही रही है। ऐसा भी हुआ कि बीएसपी को भी वोट मिला। 2009 के लोकसभा चुनाव में मैंने देखा कांग्रेस को थोक के भाव में वोट मिले थे, क्योंकि तब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह साथ हो गए थे, मुसलमान नाराज हो गए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी से थोड़ी दूरी बना ली थी। फायदा सीधे के सीधे कांग्रेस को हुआ। अब ओवैसी साहब को लगता है कि अगर आज़म खान के कंधे पर, उनके नाम के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव पर तान दी जाए और गोली सही निशाने पर जाकर लग जाए, तो हो सकता है अगर कुछ मुस्लिम वोट छिटक जाएं तो उनकी वो खिचड़ी जो बंगाल में पक नहीं पाई, यूपी में तो पक सकती है। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी आज़म खान के हमदर्द हो गए हैं, और इसी वजह से कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी आज़म खान के हमदर्द हो गए हैं। ये बताने और समझाने की बार बार कोशिशें की जा रही है कि अखिलेश यादव ने आज़म खान को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया है। लेकिन एक बात तो सच है कि एक दौर था जब आज़म खान से मिलने अखिलेश यादव जाते थे तो उनको भी इंतज़ार करना पड़ता था, वो रौला हुआ करता था, राजनीति में वो धमक थी आज़म खान की। मैंने देखा उनके घर के बाहर में कैबिनेट मंत्री 1.5 घंटे 2-2 घंटे तक बातें किया करते, इंतज़ार किया करते थे, तब जाकर आज़म खान से मुलाकात होती थी। और आज़म खान और ओवैसी में जैसा मैंने कहा कि अनकॉमन है तो बहुत कुछ कॉमन भी है। दोनों ही बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं, उनकी तकरीर ऐसी होती है कि भीड़ तालियां बजाती रहती है। आज़म खान को मैंने एक बार एक कार्यक्रम में देखा, मुझे याद है वो लखनऊ में कार्यक्रम था और अखिलेश सरकार के एक मंत्री ने एक कविता संग्रह लिखी थी। आज़म खान को भी गेस्ट बुलाया था, अखिलेश यादव भी मंच पर थे, और थोड़ी ही देर में, उतनी ही देर में पूरी की पूरी किताब पढ़ ली आज़म खान ने। और जब वो मंच संभालने आए तो उन्होंने कहा कि फलाने पेज पर जो कविता इन्होंने लिखी है, उस अखिलेश सरकार के जिस मंत्री ने लिखी थी, बोला कि अच्छा होता अगर इसको वो ऐसे लिखते। और उन्होंने जो वो कविता पढ़ी, वाकई में उनकी जो अपनी लिखी हुई कविता थी उससे तो लाखों गुना अच्छी थी। आज़म खान जब बोलते हैं ना, तो यकीन मानिए जो भीड़ होती है वो बस उन्हें अपलक देखती रहती है, सुनती रहती है। और यही बात ओवैसी साहब की है, उनको वोट मिले ना मिले, जहां भी जाते हैं मजमा तो लग जाता है। और यही बात आज़म खान की भी है। समाजवादी पार्टी में उनसे अच्छा ओरेटर कोई नहीं है, और ख़ास तौर से जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है वहां तो आज़म खान जब जाते हैं तो फिर आज़म खान राजनीति के किंग खान ही बन जाते हैं। लेकिन आज अचानक असदुद्दीन ओवैसी को आज़म खान की याद आ रही है, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी को आज़म खान से प्यार हो गया, उनसे दुलार हो गया, उनकी उन्हें फिक्र हो रही है। तो राजनीति में कब कहाँ क्या बदल जाए उसे आप यकीनी तौर पर कह नहीं सकते। रिश्ते बदलते रहते हैं और रिश्ते बनते रहते हैं, लेकिन आज़म खान और ओवैसी के बीच जो एक नई किस्म का प्यार है उसको लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। अब देखते हैं कुछ महीनों बाद होने वाले यूपी के चुनाव पर इसका नफ़ा या नुकसान किसको होता है।